हाँ तो नमस्कार दोस्तों। आज फिर से हम सभी लोग आ चुके हैं अगले वीडियो बनाने के लिए। तो आप सभी का सुजीत क्लासेस चैनल पे स्वागत है। तो आज हम सभी लोग क्लास 9 और 10th के लिए, जैसे अभी हम लोग पिछले दिन पढ़ चुके थे क्लास 10th के लिए रियल नंबर के बारे में, जिसमें कि हम सभी लोग एग्जाम्पल 1 से लेकर 4 तक कर चुके थे। तो हम बोले थे कि अगले वीडियो में हम सभी लोग प्रश्नावली 1.1 करेंगे। तो आज हम सभी लोग प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन 1, 2, 3 और जहां तक हो सकता है कर सकते हैं हम लोग वहां तक करने का प्रयास करेंगे। देखिए, प्रश्नावली 1.1 का मैंने पहले ही क्वेश्चन लिख चुका हूं बोर्ड पे, क्योंकि नहीं तो क्वेश्चन लिखते तो ज्यादा समय व्यस्त होता, इसलिए हम सभी लोग पहले से ही क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन कर चुके हैं। तो आज हम सभी लोग ज्यादा समय नहीं बिताते हुए चलिए क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो कैसे हम सभी लोग इनको हल करेंगे? देखिए, हम सभी लोग क्लास 10 रियल नंबर को पढ़ रहे थे। उसमें से एग्जाम्पल 1 से लेके 4 तक कर चुके थे। आज प्रश्नावली 1.1 हम लोग करेंगे। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। हम सभी लोग पहले ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, पढ़ चुके हैं। पिछले ही दिन मैंने आप सभी को ये बातें बताई थी। अब उसी का मदद करते हुए इन क्वेश्चनों को हल करना है। तो देखिए, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, लेकिन किसके मदद से? यूक्लिड विभाजन प्रमेय के मदद से। तो चलिए हम सभी लोग इसको ज्ञात करते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 135। अब इसको हल करने का तरीका देखिए। अब हम सभी लोग पहले बोले थे कि आपको कि इसको हल करने का आप चाहे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिख सकते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर के हिसाब से, या तो आप यहीं पे एचसीएफ के रूप में बना देंगे और यहाँ साइड में उसको लिख भी देंगे तो भी सही होगा। तो देखिए, एग्जाम में सॉल्यूशन कैसे करना है, तो देखिए बढ़ते हैं हम सभी लोग सॉल्यूशन की ओर इसका। अब सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे कि 135 और 225 है, तो 135 और 225 का क्या निकलना है, 900। किसके मदद से? यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से निकालेंगे, उससे पहले हम सभी लोग इसको भाग दे देते हैं। देखिए, 135 बाहर रख लिए और 225 को अंदर में रख लिए। 225 क्योंकि बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो छोटा वाला को बाहर रखते हैं, जो बड़ा रहता है उसमें भाग देते हैं। तो सभी लोग भाग कैसे देंगे? अब देखिए, यहाँ 135 है, यहाँ 225 है। अगर 2 बार में भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 270। यहाँ तो 225 है, तो एक ही बार में भाग लगाएंगे। तो एक बार में चलिए भाग लगाते हैं। 135, देखिए 5 में से 5 जाएगा तो 0, 12 में से 3 जाएगा तो 9। अब बचा यहाँ कितना, यहाँ कुछ नहीं, तो इसको मैंने हटा देंगे, इसको 0 लिख देंगे। अब देखिए इसको लिखना कैसा? अब जैसे 225 इधर साइड में लिख देते हैं, यहाँ पे 225 बराबर। अब देखिए, इसको बीच वाला को ये बराबर बी क्यू प्लस आर, ये बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको भी आप ऊपर में लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 225 बराबर कैसे लिखना है, 135 गुना 1, 135 गुना 1 जोड़। अब यहाँ जो नीचे में आया उसको लिख देंगे, कितना आया है, 90, 90 लिख देंगे। अब 90 लिख दिए। अब इसके बाद अगला स्टेप, फिर इसको कैसे करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना है। अब 135 को उठा करके यहाँ पे रख देना है, 135 को उठा करके यहाँ पे रख दिए, एक बार में भाग लगाएंगे तो 90। अब देखिए, यहाँ से 5 में से 0 जाएगा तो 5, यहाँ कितना बचा, 12 में से 9 जाएगा तो 13 में से 9 जाएगा तो 4, यहाँ इतना बच जाएगा। उसके बाद इसको भी पहले लिख लेना है कि कैसे लिखेंगे, 135 बराबर 90 गुना 1, 90 गुना 1 जोड़ कितना, 45, तो 45। अब देखिए, अब फिर आगे कैसे बढ़ाएंगे, 90 को यहाँ पे लिख लेना है, तो 90 को यहाँ पे लिख देंगे। तो 90 को देखिए, 90 को यहाँ लिख दिए तो 45 गुना 2, तो 45 गुना कितना हो जाएगा, 90। यहाँ पे देखिए कट गया पूरा का पूरा। तो अब इसको लिखने का तरीका, अब इसको यहाँ पे भी नोट कर देंगे कि 90 बराबर 45 गुना 2, 45 गुना 2 जोड़, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या लिखेंगे, 0। ये वाला जो संख्या है, ये वाला, ये अपना सबका क्या हो गया, एचसीएफ, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सॉरी। अब देखिए,
HCF बराबर कितना आ गया, HCF बराबर 45 है, यहाँ भी 45 है तो 45 लिख दिए। ये अपना सबका यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से HCF ज्ञात हो गया। तो देखिए कैसे स्टेप फॉलो किए एक लाइन से। आप चाहे एग्जाम में इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, अन्यथा आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको सिर्फ लिख देंगे तो यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 तो हल कर चुके। अब क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए कैसे हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए यहाँ लिख लेते हैं 196 और 38,220, 38,220। अब देखिए अगर इसमें भाग भी लगाएंगे तो एक अंदाजा लगाइए कि यहाँ लगभग 200 है। अब 200 है तो 200 में अगर 9 बार में भी लगाएंगे तो 9 दूना 1800, यहाँ तो बहुत ज्यादा है 38,200। तो आप एक 9 बार में भी नहीं दे सकते, तो आप जैसे भाग देते हैं भाग के तरीका से, जैसे कि यहाँ 196 है तो यहाँ पे एक एक संख्या चेक करके देंगे, भाग में किसी तरीका से भाग देते हैं तो यहाँ पे चेक करके देंगे कि अगर एक बार में चल जाएगा तो एक बार में लगाएंगे इसको, यहाँ 3 अंक तक में 196, यहाँ 382। अगर 2 बार में लगाएंगे तो फिर भी देखिए 90 दूना 180, 6 दूना 12 तो 180 एक तो ये हो जाएगा, 180 ये हो जाएगा, 200 तो ये 380, 12 फिर उससे ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे राशि ही है तो एक बार में भाग लगाएंगे तो एक बार में 196। अब देखिए इसको माइनस कर देंगे यहाँ पे कि 12 में से 6 गया तो 6, अब उसके बाद यहाँ पे क्या बचा 7, 17 में से 9 गया तो 8, अब उसके बाद यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। अब फिर यहाँ से कितना लिख लेंगे 2, यहाँ से नीचे उतार देंगे यहीं पे। अभी इसको ऐसे नहीं करना है कि 196 यहाँ दे देना है, 196 यहाँ नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अभी इससे ज्यादा अंक अभी यहीं पे उपस्थित है, तो अभी यहाँ पे जब तक सॉल्व नहीं होगा तो उसको आगे नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर आप इसमें अगर दिमाग लगाइए तो देखिए अगर इसमें अगर 9 बार में ट्राई करें, अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना है कि कैसे पहुंचे वहां तक। अब देखिए अगर 9 बार में लगाएंगे अगर इसको तो लगभग अगर 200 मान ले तो 9 बार में 9 दूना 1800 हो जाता है, 9 बार में 9 दूना 1800 हो जाता है। लेकिन यहाँ तो देखिए 200 तो पूरा है ही नहीं, तो लगभग हम लोग माने कि 200 है, लेकिन 200 तो कम ही है, लेकिन यहाँ 1800 से भी क्या है ज्यादा है, इसलिए 9 बार में आराम से भाग जा सकता है। तो 9 बार में आराम से भाग लगा लेंगे। तो 9 बार में देखिए 9 बार में लगाएंगे तो 9 गुना 6 करेंगे तो 9 6 का 54 का 4, हासिल कितना बचा 5, 9 नमा 81, और देखिए 5 कितना हो जाएगा 86, 8 हासिल कितना बचा 8, अब उसके बाद 9 एकम 9, 9 8 कितना 17, 1764। देखिए इसको इसमें से माइनस कर देंगे, 12 में से 4 जाएगा तो 8, अब यहाँ बचा 5 तो पैसा ले लिए, 15 में से 6 गया तो 9, अब उसके बाद यहाँ कुछ नहीं बचा तो इसको हटा देंगे यहाँ से। अब यहाँ से क्या लिख लेंगे 0 उतार देंगे। अभी तक इसको आगे नहीं लिख देना है, अभी यहाँ पे देखिए संख्या बचा हुआ है, अभी यहाँ से नंबर उतारेंगे यहाँ पे, फिर आगे तब उसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना है 980। अब एक दिमाग लगाने का प्रयास करते हैं कि फिर अनुमान लगाएंगे कि कैसे कटाएं इसको 980 को। अब देखिए अगर इसको ऐसे कटाने का प्रयास करें तो अगर इसको 200 मान ले लगभग तो अनुमान के तरीका से या तो आप रफ में गुना भी कर सकते हैं। अगर 200 को 5 से कटाए तो 5 गुना 10 तो 1000 हो जाता है लगभग। अब 1000 हो जाता है, लेकिन यहाँ देखिए 980 है तो 5 बार में क्या जा सकता है, तो ट्राई करेंगे एक बार। तो साइड में या तो आप साइड में गुना भी कर सकते हैं, जैसे 196 गुना 5, ये रफ में करना कहीं तो 56 36 का 0, उसके बाद 9 5 45, 49 का 8, हासिल कितना बचा 4, 5 4 9। देखिए 980 मतलब सेम आ गया, इसका मतलब कट गया पूरा कंप्लीट। 5 बार में यहाँ कितना आ गया 980, तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आगे भाग ही नहीं लगा तो यहीं पे लिख देंगे। कैसे इसको लिखेंगे देखिए, अब इसको लिख देंगे कि बीच वाला संख्या को अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से 38,220 बराबर 196 गुना 195, 196 गुना 195 जोड़ क्या 0। अब यहाँ देखिए यही वाला जो इसमें तो और आगे है ही नहीं, तो 196 से ही पूरा कटा है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा एचसीएफ बराबर 196। यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से हम सभी लोग दूसरा क्वेश्चन भी कर लिए। आप समझ रहे हैं बढ़िया से। देखिए आराम से बनाएंगे, आराम से बन जाएगा। इसमें थोड़ा सा अब एक बार में आसानी से भाग देंगे, धीरे धीरे करके आप धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आराम से समझ जाएंगे।
एक बार में डायरेक्ट नहीं कटा सकते, इसलिए इसको एकाएकी करके लिखेंगे। तो चलिए हम सभी लोग एक क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का ही क्वेश्चन दूसरा है। अब इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं, तो शायद आप सभी लोग उतार लेंगे या तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। फर्स्ट का तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कितना है 867 और 255। 867 क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट का 867 और 255। तो देखिए 255 बाहर है तो कितना बचा, क्या करता है कि इसको क्या कर देते हैं, बीच में रख देते हैं 255 को और 867 को बाहर रख देते हैं। ऐसा नहीं करना है। यहाँ देखिए छोटा वाला बाहर नहीं था, पहले था कि बाद में था, तो बाद में लिखे। लेकिन यहाँ जो है कैसे ने कि पहले है तो इसको बाद में है तो बीच में लिख देंगे। ऐसा गलती नहीं करना है, ये सब गलती गलत हो जाएगा। क्या करते हैं, दोनों में से आसानी से इसको पहचानने का, छोटा जो है उसको बाहर लिखेंगे और जो बड़ा है उसको कहाँ लिखेंगे, बीच में। तो गड़बड़ी नहीं करना है। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए अब 255 को कहाँ लिखेंगे, बाहर में। तो 255 और 867, तो 867 बीच में लिख दिए। अब देखिए यहाँ भी फिर वही अनुमान तरीका लगाएंगे, या तो आप गुना करके चेक कर सकते हैं। एक अनुमान लगाइए कि अगर इसको 250 मान ले, 250 मान ले तो 2 बार में कितना हो जाएगा, 500। 2 बार में 500, 3 बार में कितना हो जाएगा, तो 500 में से अगर 500 में जोड़ दें 250 को तो 5 2 7 7 750 लगभग। अच्छा 4 बार करेंगे तो 4 बार में देखिए तो 500 500 कितना हो जाएगा, 1000। तो 1000 4 बार में संभव नहीं है, इसका मतलब 3 बार में हम दे सकते हैं। तो 3 बार में अगर लगाएंगे तो 3 5 15 5, 3 5 15 16 6, 80 लहा 1, 3 दूना 6, 6 1 7। तो इतना आ गया। अब इसको माइनस कर देंगे, 7 में से 5 गया तो 2, और यहाँ इसके बाद 6 में से 6 गया तो 0, फिर 8 में 7 गया तो 1। अब यहाँ बचाइए, अब इसको इधर साइड में लिख लेंगे कि 867 बीच वाला को पहले 867 बराबर 255 गुना 3, 255 गुना 3 जोड़ 102 लिख दिए इसको। अब अगला स्टेप कैसे करेंगे, फिर क्या करेंगे कि 255 को आगे उठा करके रख देंगे। तब इसको आगे बढ़ा लेंगे, इसको आगे बढ़ा दिए। अब 255 को यहाँ पे उठा करके रख देंगे, तो 255 यहाँ पे लिख दिए। अब 255 में देखिए कि अगर 102 से भाग लगाएंगे तो यहाँ 102 है, तो 2 बार में तो 200 तो हो ही जाएगा, और फिर 2 है 2 दूना 4, इसका मतलब 2 बार में लग जाएगा। 3 बार में देखिए 300 हो जाएगा, इसलिए 2 बार में लगाएंगे। तो 2 बार में देखिए 204, तो 2 दूना 4 और 0 से गुना करेंगे तो फिर 0, और 2 से 1 बार में गुना करेंगे तो 2। अब देखिए इसको माइनस कर देंगे, 5 में से 4 गया तो 1, और यहाँ क्या बचा 5, ये कट गया। अब फिर इसको लिख लेंगे पहले कि 255 बराबर 102 गुना 2, 102 गुना 2 जोड़ 51 लिख दी। अब फिर और एक आगे स्टेप देखिए, इसको फिर से कैसे करेंगे कि अब 102 को फिर आगे क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे। तो फिर इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा दिए, अब 102 को यहाँ पे लिख देंगे, 102 लिख दिए। 51 से देखिए 2 बार में ट्राई करना है, तो 2 बार में अगर भाग देंगे तो देखिए 50 दूना 100, 1 1 है तो 1 गुना 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 2 बार में देखिए 2 एकम 2, 5 दूना 10, ये तो पूरा कट गया, तो पूरा कटा देंगे। अब यहाँ पे फिर लिख देंगे 102 बराबर 51 गुना 2, 51 गुना 2 जोड़ 0। तो देखिए ये जो रहा अपना सबका, ये क्या आ गया, HCM 51। यही रहा यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से हम सभी लोग HCF ज्ञात कर लिए। तो यहाँ तक सभी लोग समझ चुके होंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन किस तरीका से बनाएंगे। फर्स्ट का ये तीनों क्वेश्चन हम सभी लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से ज्ञात कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे गणित से बोल देता हूँ सिर्फ। अब यहाँ लिखना थोड़ा सा ज्यादा समय ले लेगा, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 को सिर्फ बोल देता हूँ। आप सभी लोग बुक से देख लेंगे। प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ, और फिर हम सभी लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन सिर्फ यही तरीका फिर है जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा रहे हैं। अब क्वेश्चन देखिए, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक
6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई क्या है, पूर्णांक। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखना संभव नहीं है, क्योंकि आप क्वेश्चन लिखेंगे तो टाइम ज्यादा ले लेगा, इसलिए मैं बुक का ये प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन है। हम सभी लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, आप सभी लोग बुक से देख लेंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक 6q+1, 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। देखिए इस तरीका का क्वेश्चन हम सभी लोग एग्जाम्पल में भी किए थे, याद है आपको कि 4q+1 या 4q+3 ये सब के रूप में था, तो वहाँ 2q+1 के रूप का था, तो उसको विषम धनात्मक पूर्णांक कहते थे। उसी तरीका का प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन ये है कि दर्शाना है इसको कि 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई क्या है, पूर्णांक है। अब देखिए इसको सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे, सॉल्यूशन अब क्या बोले थे, ऐसा अगर क्वेश्चन रहता है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से हम सभी लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे कि सबसे पहले सॉल्यूशन में जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है उसे लिख देंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या था, तो a बराबर b/r, 0 से बड़ा या बराबर r है, उससे बड़ा क्या है, b, यही था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब यहाँ पे फिर सेम वही बात जो एग्जांपल में हम सभी लोग किए थे कि b किसको लेना है, तो देखिए यहाँ पे 6q+5 है, यहाँ पे 6q+3, यहाँ पे 6q+1, तो b की जगह पे देखिए सभी में यही है। ऐसा जब भी क्वेश्चन रहेगा तो तब उसमें से b कैसे छांटेंगे या b कैसे निकालेंगे, तो b की जगह पे देखना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, तो उसको ले लेंगे b की जगह पर। इसमें दिमाग लगाना नहीं है, इसमें जो है अपना सबको क्या करना है कि इसके जगह पे देखेंगे क्या है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि b बराबर कितना आ गया, 6। अब ये क्या था, एक भाजक, इसको लिख देंगे इधर कि यह क्या है, एक भाजक है। अब फिर वही बात केस बनाना है, और केस कैसे बनाएंगे, पहले देखिए b का मान कितना रखे, 6। अब 6 लिखे तो इसका मतलब अब जो r का मान आएगा, ये जो r है, ये जो r है, यहाँ पे देखिए r का मान कैसे लिखेंगे कि 0 से बड़ा या बराबर है, तो इसका मतलब r का मान 0 और 6 तक जाना है, 1 2 3 4 5, 6 भी ले लें, नहीं लेंगे, क्यों लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, देखिए अब b जो है उससे छोटा r है, ना कि उससे बड़ा है। अब देखिए b का मान यहाँ पे 6 है, तो r जो है b से छोटा है, ना कि b से बड़ा है, और बराबर भी नहीं है, इसलिए नहीं ले सकते। 0 क्यों लिए, क्योंकि 0 से बराबर r है, तो r के बराबर यहाँ r का मान इसलिए 0 लिए। तो अब केस बनाएंगे इसमें। अब देखिए कितना केस बनेगा, 1 2 3 4 और 5, 6 केस। तो केस फटाफट हम सभी लोग बना लेते हैं। केस नंबर देखिए 1, केस 1 r बराबर क्या रखेंगे, 0। अब ये लिखना है, क्या कैसे लिखना है, a बराबर bq+r, a बराबर 6q+r का मान यहाँ से 0, तो a बराबर 6q, 0 जोड़ देंगे तो वही सेम आ जाएगा। ये केस बन गया। केस नंबर 2 देखिए, केस नंबर 2, केस 2 r बराबर क्या रखेंगे, r बराबर मान 1, r बराबर 1, r बराबर 1 मान रखेंगे, तो a बराबर bq+r, a बराबर 6q+1। दूसरा ये तीसरा, केस नंबर तीसरा, केस नंबर तीसरा देखिए क्या मान रखेंगे, r का मान 2। ये इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले भी ये बातें बताई आपको एग्जांपल में। तो देखिए केस नंबर 3, a बराबर bq+r, a बराबर 6q+2, ये हो गया। केस देखिए 4, केस नंबर 4, तो r बराबर कितना मान रखेंगे, r का मान कितना रखेंगे, 3, तो r का मान 3 रख दिए, a बराबर bq+r, तो a बराबर 6q+3, ये बन गया तीसरा, सॉरी चौथा केस हो गया। अब केस नंबर 5, केस 5, r बराबर 4, तो a बराबर bq+r, a बराबर 6q+4। अब देखिए अगला केस, केस नंबर 6 हो गया, तो r बराबर कितना मान रखेंगे, 5, तो a बराबर क्या हो जाएगा, bq+r, तो a बराबर 6q+5। अब देखिए यहाँ केस अपने लोग का तैयार हो चुका है।
सॉरी, अब देखिए केस 1 से लेके केस 6 बना चुके हैं। बहुत ही आसान है, इसको ज्यादा ऐसा नहीं है कि ये ज्यादा भारी है, ये करना बहुत भारी है। देखिए बहुत आसान है। आर का मान 0 0 रखें, आर का मान 1 2 3 4 5 6, अब 6 तक नहीं सॉरी 5 तक। तो देखिए यहाँ 6 प्लस 1 6 प्लस 2 6 प्लस 3 6 प्लस 4 और 6 प्लस 5 आ गया। अब इसको कैसे लिखना है ये दर्शाने के लिए क्या बोला था क्वेश्चन में, चेक करना है। यहाँ देखिए दर्शाने के लिए क्या बोला है कि 6 प्लस 1 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 के रूप का होता है। तब कैसे दर्शाएंगे, देखिए यहाँ 6 है। अब ध्यान से देखना है कि कल भी ऐसा क्वेश्चन था 6 प्लस 2 और 6 प्लस 4 को देखिए। तो इसमें अगर देखिएगा तो 6 और 6 प्लस 2 में 6 प्लस 4 में 2 से पूर्णतः भाग लग जाता है, इसलिए 6 और 6 प्लस 2 और 6 प्लस 4 यह एक समधनात्मक पूर्णांक है। तो चूंकि हम लोग लिखेंगे कैसे कि 6 प्लस 1, तो इसका मतलब बचा तो यही सब, तो 6 प्लस 1 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5। जब ये समधनात्मक पूर्णांक है तो ये वाला, तो अब उसके बाद ये और ये वाला कौन सा होगा, विषम धनात्मक पूर्णांक। इसको लिख देंगे कि चूंकि 6 प्लस 1 और 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 में 2 से पूर्णतः भाग नहीं लगता है, 2 से पूर्णतः भाग नहीं लगता है, इसलिए 6 प्लस 1 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए सम और विषम क्या होता है कि सम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लगे उसे सम संख्या, ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे। तो लिख दिया अपना सब लोग कि 6 प्लस 1 और 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 में 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा, मतलब 2 से पूर्णतः भाग नहीं लगता है, इसलिए 6 प्लस 1 और 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो अपना सबका प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। जैसे ही एग्जाम में अगर आएगा तो आपको बनाना है, बहुत ही आसान है। आप सभी लोग एक बार ध्यान पूर्वक देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो आप कॉपी में बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक बार सभी लोग अपना अपना बुक में देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। देखिए ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन अगले दिन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या कहता है, क्वेश्चन लिखना यहाँ थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं आप सभी के सामने क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन कहता है, सुनिएगा ध्यान से, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए अधिकतम संख्या बताना है उन स्तंभों में कि 616 सदस्य वाले आर्मी की टुकड़ी है और 32 सदस्य वाली। सबसे पहले इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले आप समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि आर्मी की टुकड़ी, जैसे आप देखे होंगे कि जवान होते हैं, जो हम सभी के भारतवासी के जवान हैं, जो आर्मी है वो मार्च करते हैं। कभी कभी स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर, जैसे देखेंगे कि आर्मी आगे आर्मी जा रहे हैं, मान के चलिए आगे आर्मी जा रहे हैं, कुछ आर्मी की टुकड़ी जा रहे हैं और पीछे पीछे कुछ मार्च करते हुए भी जा रहे हैं, या कुछ बैंड वाला सब आगे जा रहे हैं और उसके पीछे पीछे एक लाइन में देखेंगे कतार बंद होके चलता है। ये मान के चलिए कि ये बैंड वाला है, बैंड वाले भाई साहब, ये है हमारे आर्मी की टुकड़ी, आर्मी की। अब ये एक लाइन में जा रहे हैं, एक कतार में जा रहे हैं। तो यही कतार के बारे में बताना है कि क्वेश्चन नंबर 3 में कि अगर 616 सदस्य वाले एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, मतलब 32 सदस्य बैंड वाले भैया साहब आगे रहेंगे, उसके पीछे 616 सदस्य आर्मी वाली टुकड़ी को रखा जाएगा।
तो कैसे एक लाइन कतार में लाइन होके जाएंगे और उसमें अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, मतलब एक कतार में कितनी अधिकतम संख्या को रखेंगे ताकि एक लाइन में चले, एक लाइन में चले। देखिए अधिकतम संख्या बोला है इसमें, तो अधिकतम संख्या क्या है, तो अधिकतम का मतलब क्या होता है, देखिए HCF, HCF का मतलब है क्या होता है, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर, ये तो होता है। तो अधिकतम संख्या लेना है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब हुआ कि इस क्वेश्चन का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, मतलब HCF निकालना है या ज्ञात करना है। तो देखिए ये समझने के लिए था कि अब यहाँ 616 सदस्य बनाना मुश्किल है, 32 मार्च कराना भी मुश्किल है, तो ये समझ लीजिए कि बैंड वाले भाई साहब हैं जो आगे रहेंगे, इसके पीछे 616 आर्मी के टुकड़ी हैं जो एक साथ चलेंगे कतारबंद होकर। अब देखिए इस क्वेश्चन का हल करते हैं, तो इस क्वेश्चन का हल करना बहुत ही आसान है, HCF निकाल लेंगे इसका, तो अपना सबका आंसर निकल जाएगा वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से। अब देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 32 और 616, यही है। अब फिर वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मदद करते हुए या HCF निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे इसको पहले HCF दे देंगे, मौसा निकाल लेंगे इसका। तो देखिए यहाँ पे फिर भाग लगाएंगे, अगर इसका भाग लगाएंगे तो आप देखिए 32 से अगर दिमाग लगाइए, सोचिए जरा, दिमाग लगाइए, अनुमान लगाएंगे, तो देखिए 32 से अगर लगाएंगे, अगर इसको लगभग 30 मान लिया जाए तो 30 से भी देंगे तो 9 या 27 मतलब 270 तक ही जाता है। 9 से अत्यधिक ये 270 है, यहाँ तो 600 से भी ज्यादा है। इसलिए इसमें सेम जिस तरह से प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन किए थे उसी तरीका से इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें कि सबसे पहले जैसे भाग नहीं देते हैं उसी तरीका से इसको भाग देना है कि यहाँ 32 एक बार में लगाएंगे तो यहाँ 32 भाग चल जाएगा। अब देखिए इसको 11 में से 2 गया तो 9, अब यहाँ पे 5 में से 3 गया तो 2 बचा। अब फिर यहाँ पे देखिए 6 उतार देंगे, अब भाग जाएगा इसमें, अब जा सकता है। अगर 9 बार में लगाएंगे तो देखिए 9 बार में कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 9 या 27, 1 28 मतलब 288 के लगभग जाता है। तो 9 बार में आराम से भाग लग जाएगा, इसका मतलब 9 बार में भाग लगा देंगे। देखिए तो 9 दूना 18 का 8, 9 दूना 18 का 8, हासिल रहा 1, 9 या 27, 1 28। तो देखिए 16 में से 8 गया तो 8 बचा, यहाँ तो ये खत्म। अब देखिए यहाँ से 32 को यहाँ पे लिख देंगे। अब या तो इसको पहले लिख भी सकते हैं कि 616 बराबर 32 गुना 19, 32 गुना 19 जोड़ 8 लिख दिए। उसके अलावा देखिए यहाँ 32 है तो 32 लिख दिए, 8 चौका 32, तो देखिए कट गया पूरा। अब कट गया तब इसको कैसे लिखेंगे, 32 बराबर 8 गुना 4, 8 गुना 4 जोड़ क्या 0, ये अपना सबका ये क्या रहा है HCF, तो HCF निकाल लिए कितना 8। अब बोला था क्या सवाल में कि आपको अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, मतलब अधिकतम संख्या क्या होगा 8 हो जाएगा कि वे जिसमें मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ अपना सब क्लास 10 रियल नंबर जिसे वास्तविक संख्या भी कहते हैं उसका प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 तक कर चुके हैं। अब ज्यादा नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा, तो क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 को रहने देते हैं। अगले वीडियो में उसको हल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।